अस्सलामुअलैकुम। मुज़फ़्फ़राबाद से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ सैयद सवर अब्बास। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में जो पाकिस्तानी अवाम हैं, दुनिया भर में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, वो कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर आज मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरियों की उस जदोजहद आज़ादी कश्मीर के साथ उनकी सपोर्ट का इजहार करना कि जिसमें आज तक पिछली 7 दहाइयों में 95,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। क्योंकि ये सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर नहीं, ये सिर्फ दुश्मन से आज़ादी की तहरीक नहीं, बल्कि ये तकमील पाकिस्तान की जदोजहद है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। और ये जो दरिया हैं जो आप देख रहे हैं मेरे पस मंज़र में भी, ये दरियाए झेलम है, इस तरफ से आ रहा है, सामने से दरियाए नीलम आ रहा है, सामने दुमेल का मुकाम है। ये दोनों दरिया जो इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में आके मिलते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है बेसिकली ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप भी कहलाता है। और दोनों दरिया जो मकबूजा कश्मीर से निकलते हैं, नीलम और जहलम, ये मुज़फ़्फ़राबाद इन दोनों दरियाओं के संगम पर वाक़ है। तो जो कश्मीर से बहने वाले दरियाओं की मंजिल भी जो है वो भी पाकिस्तान है, तो कश्मीरियों की मंजिल भी पाकिस्तान है। जितने मुश्किल तरीन हालात हों, कश्मीरी जो है वो सब हिलाली परचम में ही कोई शहीद हो जाए उसे दफनाते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे यहाँ पे एक मोन्यूमेंट कायम किया गया है, जम्मू कश्मीर मोन्यूमेंट। ये मोन्यूमेंट को बनाए जाने का मकसद क्या है, यहाँ कौन कौन से शहदा थे जिन्होंने अपने खून से इस तहरीक की आबियारी की, वो आपको दिखाएंगे। और साथ साथ नाज़रीन हम आपको मिलवाएंगे जो जम्मू कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे उन गयूर कश्मीरियों के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भारतीय जुल्म और सितम सह रहे हैं, भारतीय गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में, लेकिन उनका भी जो अज़्म है वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हुए तमाम जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखों की बीनाई चली गई, इस सब कुछ के बावजूद वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटे हुए हैं। उन बहादुर कश्मीरी से मिलवाएंगे जो भारतीय गोलाबारी और फायरिंग का निशाना बन रहे हैं। और आपको यहाँ के कश्मीरी अवाम से भी मिलवाएंगे कि उनकी राय क्या है इस मसले के हवाले से। क्या जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप जो अपोजिशन की बात करती है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर को बेच दिया है, क्या यहाँ के मुज़फ़्फ़राबाद के जो अवाम हैं, जो कश्मीरी हैं, क्या वो उनकी राय के साथ इत्तेफाक करते हैं इस इल्ज़ाम के साथ कि खान साहब ने कश्मीर बेच दिया, सेल आउट कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जम्मू कश्मीर मोन्यूमेंट पर, दिखाते हैं ये यादगार इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे किस मकसद के तहत बनाई गई है। इसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ताकि बताते हैं जम्मू कश्मीर मोन्यूमेंट से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर मोन्यूमेंट पर। ये जो यादगार यहाँ पर बनाई गई है, इसका मकसद है तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करना। ये यादगार किस तरह से बनाई गई, किस थीम के तहत है, आपको यादगार भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इस यादगार पर जाने से पहले ये जो सरदार इब्राहिम खान मोन्यूमेंट है, यहाँ से इस गैलरी से गुजर के, इस लॉबी से गुजर के आपको जाना पड़ता है उस यादगार पर। तो ये जो गैलरी है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री जो है, जो तारीख़ है मसला कश्मीर की कि कब कब क्या क्या होता रहा, वो एक पूरी स्ट्रगल जो है इस गैलरी के अंदर दिखाई गई है। पूरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इस मसला कश्मीर के हल के हवाले से, वो यहाँ पे दिखाई गई है। फिर इस तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान मुजाहिद अव्वल की तस्वीर है। फिर यहाँ पे नायक सैफ अली जंजुआ जो कि हिलाल कश्मीर का जिन्हें अवार्ड दिया गया 26 अक्टूबर 1948 को, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। फिर इस तरफ आप देखें तो सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन का भी इस स्ट्रगल के अंदर पूरा एक किरदार है। ये हुसैन बीबी हैं, फ़ख्र कश्मीर का इन्हें अवार्ड दिया गया था। इन्होंने 6 और 7 अक्टूबर 1947 को मुसल्लह जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, एक मुसल्लह एक ऑपरेशन के दौरान। और इन्होंने इस जिहाद का ये हिस्सा रहीं, अपने आप को वॉलंटियर किया था। इनके खावन को, इनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया था काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों। ये कुछ हिस्ट्री यहाँ पे दिखानी बड़ी ज़रूरी है हमारे नौजवानों को कि कितनी बड़ी एक स्ट्रगल थी, जदोजहद थी कश्मीर को आज़ाद कराने के बारे में। हम आपको मोन्यूमेंट पे लेके चलते हैं कि मोन्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया एक थीम के तहत। वो थीम क्या है, मोन्यूमेंट कैसा है, आपको ऊपर लेके चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हम पहुँचे हैं यादगार शहदा आपको दिखाने जा रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त यादगार यहाँ पे बनाई गई है। इस पूरी जो इस वक्त मसला कश्मीर है, इसको बयान करने के लिए, कश्मीर की जदोजहद है,
इस वक्त जो सिचुएशन है सारी, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस यादगार के अंदर डिपिक्ट किया गया है। हम इस वक्त इस यादगार के सेंट्रल डेक पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सेंट्रल डेक है यादगार का, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी, ये जो आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं मेरे सराउंडिंग में, ये जो काली जो दीवारें हैं, ये दिखाती हैं आज़ाद कश्मीर के जो शहदा हैं, वो कश्मीरी शहदा जिन्होंने अपनी जानें दी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। ये बाग सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में, फिर इसके साथ साथ झेलम वैली सेक्टर में, मुख्तलिफ सेक्टर जहाँ पे कोटली सेक्टर में ये जाने जो हैं ये अपनी कुर्बान की मुख्तलिफ शहदा ने। ये इन 8 जो दीवारें हैं ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इसके साथ साथ जो पीछे आपको सुर्ख दीवारें नज़र आ रही हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये दीवार है, वो सामने दीवार है, फिर 2 इस तरफ हैं। ये पाकिस्तान के 4 सूबों को रिप्रेजेंट करती हैं, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, इसके साथ साथ सिंध को और बलूचिस्तान को। तो ये वो शहदा हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पे डिप्यूटेड रहे, मुख्तलिफ आर्मी की यूनिट्स के अंदर वो यहाँ पे अपनी जानें उन्होंने कुर्बान की। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये वाली, ये स्ट्रिप जो है, ये 2 जो वाइट स्ट्रिप्स हैं, इसके अंदर लाइट्स हैं, ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है पुरअमन उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो रेड लाइन है जो सीधी जा रही है सामने डेस्टिनेशन पाकिस्तान की तरफ, ये वो स्ट्रगल है जो कि कश्मीरियों ने अपने खून से इस स्ट्रगल की, इस तहरीक की आबियारी की है। तो ये जो आप वॉल्स के साथ ये जो वॉल देख रहे हैं, ये सामने वाली वॉल है, ये आप देख रहे हैं, ये इंडियन एट्रोसिटीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये वॉल जो है, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका इसमें दिखाया गया है कि ये इंडियन एट्रोसिटीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। कि ये जो आप देख रहे हैं, ये दीवार डैमेज हुई हुई है, इसके अंदर क्रैक्स हैं, ये टूटी फूटी दीवार है। ये जो भारतीय जुल्म और सितम और बर्बरियत है कश्मीर के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये दीवार जो है, ये इस वक्त बिल्कुल जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इतना इसको तबाह किया गया है भारत की तरफ से। वो सब इंडियन एट्रोसिटीज़ इस वॉल के ऊपर दिखाई गई हैं। तो इस वॉल से गुजर कर सीधा सामने आपको यहाँ पे 4 मुख्तलिफ फ्रेम्स नज़र आते हैं। ये 4 जो मुख्तलिफ पिलर्स हैं, ये इन पिलर्स के पीछे आप देखें तो मंजिल जो है इस तहरीक की वो पाकिस्तान है। सबसे पहला फ्रेम जो है ये पाकिस्तान है, यानी जो पाकिस्तान की तकमील के लिए जो पाकिस्तानी अवाम है और जो पाकिस्तान है, वो उसका एक रोल है जो कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं। इससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कश्मीर के बारे में जो कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगलर वेन है, शाहरग है, और कोई भी मुल्क इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी शाहरग दुश्मन की तलवार के नीचे हो। और इस तरफ भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ज़ियारत में 1948 का जो खिताब था कि कश्मीर इज़ लाइफ लाइन एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि कश्मीर जो है वो हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ लाइन है, और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी जो तहरीक है हक़ खुद इरादियत की, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर जो सेकंड वॉल है, ज़रा पाकिस्तानी अवाम के बग़ैर ये तहरीक जो है मुकम्मल नहीं होती, तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड जो वॉल है, ये मकबूजा कश्मीर के वो अवाम हैं कि जो पिछले 7 दहाइयों से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इस मसले के हल के लिए, भारतीय तसल्लुत से और जबर से इस कश्मीर को के हिस्से को छुड़ाने के लिए। तो इस पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन था पाकिस्तान के साथ, एक्सेशन का, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का 19 जुलाई 1947 का, ये उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। और आगे आप चलें तो ये कश्मीरी स्ट्रगल के साथ साथ ये जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है, मुस्लिम उम्मा की को ये वॉल रिप्रेजेंट करती है, वाइट वॉल। इसमें महातीर मोहम्मद के कुछ बयानात यहाँ पे लिखे गए हैं कश्मीर से मुतल्लिक़, जो उन्होंने बातें की, जो उनके बयानात आते रहे मुख्तलिफ। ये लास्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिलर्स, ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये जो है फ्रेम है, ये है जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आलमी बरादरी को ये रिप्रेजेंट करता है। जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 122 ऑफ 24 दिसंबर 1957 की यहाँ पे इस तरफ
लिखी गई है। दूसरी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 21 अप्रैल 1948 की, वो यहाँ पे उसका कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट उसके लिखे हैं, जिसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया था इन रेजोल्यूशंस के अंदर कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, यानी अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कश्मीरी खुद करेंगे। एक प्लेबिसिट में, एक राय शुमारी में, इन सारी चीज़ों से गुजर के जब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, इन सब ये जब अगर कंट्रीब्यूट करें मिल के, तो तब जाके हमें ये एक मुकम्मल पाकिस्तान नज़र आता है, एक मुकम्मल पाकिस्तान बनता है। ये कश्मीर, फिर इसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे इसमें सूबे मिला के ये पाकिस्तान बनता है। और दरमियान में इसके चिनार का पत्ता है, ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है और ये कश्मीर की अलामत है। और इसीलिए इसे पाकिस्तान के हार्ट पे, सेंटर में दिखाया गया है कि ये कश्मीर पाकिस्तान का दिल है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये कश्मीरियों की उसी लाजवाल जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, कि उनको रिप्रेजेंट करता है। और हमारी अगली जो जनरेशन है, उन्हें यहाँ पे आके इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि किस मुश्किल मराहिल से, किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर कर आज ये आज़ाद कश्मीर हासिल हुआ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए किस तरह की जदोजहद इस वक्त चल रही है। कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माओ के आंसू देके। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुर्रियत के नुमाइंदे हैं और पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं उज़ैर अहमद गज़ाली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 5 फरवरी हर साल मनाया जाता है। ये पाकिस्तानी आवाम का दिन है, ये पाकिस्तानी हुकूमत का दिन होता है, जो कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। उनकी जद्दोजहद इस वक्त क्योंकि पिछले 7 दहाइयों से जारी है। और मेरा तो आर्गूमेंट ये होता है कि ये सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर नहीं, बल्कि ये तहरीक तकमील पाकिस्तान है। क्या आप मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जो कि खुद को कश्मीरियों का सफ़ीर कहते हैं, कश्मीरियों का सफ़ीर मानते हैं? हिंदुस्तान जमहूरियत की आड़ में किस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर रहा है, वहाँ पे नौजवानों को कत्ल किया रहा है, जाली इनकाउंटर्स में मारा जा रहा है, और वहाँ पे गैर इंसानी काले कवानीन का नफाज करके हिंदुस्तान जमहूरियत की आड़ में किस तरह से हम कश्मीरियों पे जुल्म डाल रहा है। तो पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया को मसला कश्मीर पे साथ चलाए और उनको हिंदुस्तान की जो हकीकी उसका जो चेहरा है दहशतगर्दाना, उससे आगाह करे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा सजाद लतीफ़ साहब, जो कि कश्मीर के इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पे काम भी कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 5 फरवरी को तो वैसे हम हर साल एक दिन मनाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी ये दिन मनाते हैं कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी इस जदोजहद आज़ादी कश्मीर में। लेकिन ये बॉन्ड जो है, हमने देख लिया, इतना जुल्म किया भारत ने, जुल्म के साथ साथ उनको लालच भी दिए बहुत सारे। लेकिन ऐसा क्या है कि आज भी कोई कश्मीरी शहीद होता है तो वो सब जलाली परचम में लपेट के उसे दफनाते हैं। कोई भी इवेंट हो, पाकिस्तान की कोई भी खुशी हो, वो पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होने के लिए शदीद तरीन जबर के बावजूद पाकिस्तानी सब जलाली परचम लेकर श्रीनगर के लाल चौक पे निकल आते हैं। ये जो नारा सैयद अली गिलानी ने दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उस नारे को मकबूजा जम्मू व कश्मीर के दोनों अर्ज में, मकबूजा जम्मू व कश्मीर के हर नस्ल के लोगों ने, हर रीजन के लोगों ने उसको कबूल किया। और वो नारा आज न सिर्फ मकबूजा जम्मू व कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में बिलगाया जा रहा है। तो ये एक वो मोहब्बत का, कश्मीरियों और पाकिस्तान के दरमियान जो दो तरफा मोहब्बत है, उसका इज़हार है। और ये जो दिलों के रिश्ते हैं, जो मजहबी रिश्ते हैं, जो सकाफती रिश्ते हैं, उसकी वजह से ये एक बांडेज आज तक कायम है। कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओ। नाज़रीन, आज कश्मीर भर में रैलीज़ निकाली गई। यहाँ पर भी लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि आप इस जदोजहद में हमारे साथ खड़े हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो कुछ कश्मीरी अवाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस तहरीक को लेकर, आज 5 फरवरी के दिन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वैसे तो ये तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तान फ़ौज के जवानों ने, हमारे सिविलियंस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज चूँकि इस दिन पे, 5 फरवरी के दिन पे, पूरी पाकिस्तानी अवाम, हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आप मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम को आज के दिन? मेरा यही पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज है कि माशाल्लाह हमारी ये फ़ौज पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह के करम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जा रही है माशाल्लाह। तो अवाम के लिए, अवाम की तरफ से यही है कि अवाम भी इनका भरपूर साथ दे।
तो तभी जाके ये मामला बेहतर हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे आज के दिन? पाकिस्तान अवाम का ये पैगाम कि हमारा कश्मीर के साथ दे, मसाला फ़ौज है तो सब चीज़ है, बिलखसूस मसाला फ़ौज जो है ना वो उसके साथ है। ये जो एक सियासी यानी अपोजिशन जो है वो खान साहब को कहती है कि आपने बेच दिया कश्मीर का, आपने सौदा कर दिया, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है या ये गलत ये गलत है सब कुछ? असल में देखें ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब की ये जो काविश है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। नहीं जी, हम तो खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। उन्होंने सौदा नहीं किया कश्मीर का, बल्कि कश्मीर ना ही कोई बिकने की चीज़ है ना कोई सौदा करने वाली चीज़ है जो उसको बेच दिया जाए। खान साहब को अप्रिशिएट है, वो हमारा साथ दे। खान साहब हमारे साथ है, पाक फौज हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम अपने खून का आखिरी कतरा इंशाल्लाह। आपको भरपूर एतमाद है इमरान खान साहब पे, उनकी क़यादत पे? जी 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 बिल्कुल पूरा एतमाद है जी। आप बताइएगा जी, ये जो राय हम सुनते हैं जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर रही जो करना चाहिए उन्हें, खान साहब ने समझौता कर लिया, समझौता कर लिया, या बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं आर्गूमेंट पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर लोगों की क्या राय है इस पर? पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका कश्मीरियों के साथ एक वाबस्तगी है। उन्होंने हमेशा कश्मीर का इशू जो है वो दुनिया तक पहुंचा। इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है नरेंद्र मोदी के हवाले से, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के हवाले से, लेकिन एक ये फॉरेन ऑफिस उस तरह लेके नहीं चल सका उस नैरेटिव को। थोड़ा सा वहाँ वैक्यूम नज़र आया है। लेकिन खान साहब ने जो इंटरनेशनली जो इसके ऊपर मोदी के हवाले से, इंडियन फैशिस्ट गवर्नमेंट के हवाले से जो नैरेटिव बिल्ड किया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यानी आप सब कश्मीरियों को भरपूर एतमाद है जी? जी बिल्कुल जी। ये जो हम सुनते हैं जी, बहुत ज़्यादा राय आज भी तकारीर होती रही कि जी कश्मीर पे खान साहब ने सौदा कर दिया, समझौता कर लिया। तो मुजफ्फराबाद जो कि दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर का बेस कैंप है, यहाँ पे जो मेरी लोगों से बात हुई है, इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, बल्कि इन्हें भरपूर एतमाद है पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर और मौजूदा वज़ीर आज़म पर भी कि वो भरपूर तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब। उनसे हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से भी और कुछ गवर्नेंस के इशूज़ के हवाले से भी। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज एक मसरूफ़ दिन रहा आपका भी, ज़ाहिर है जो में यकजहती कश्मीर के हवाले से एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहीं। सर ये बताइएगा कि कश्मीर का मसला जितना पुराना, पेचीदा और हसास है, क्या वजह है कि अब ये दिनों और मौक़े तक महदूद होता चला जा रहा है ये मसला? महज़ब मुल्कों में यही तरीक़ाकार होता है कि वो अयाम बनाते हैं, वो एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल प्ले कार्ड लेके गलियों में खड़े हो जाते हैं, पार्क्स में खड़े हो जाते हैं और दुनिया उनको देखती है, रिकॉग्नाइज़ करती है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है दिन मनाना, और दिन मनाना कोई आसान बात भी नहीं है। बिल्कुल ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि दुनिया इसको पहचाने। अब दुनिया बिल्कुल 2, 3, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो इसको पहचान सकती है। नंबर 1 यूनाइटेड नेशन, नंबर 2 यूरोपियन यूनियन, नंबर 3 OIC और नंबर 4 ह्यूमन राइट्स। ये जितने के मैंने नाम लिए हैं एजेंसी तंजीमों के, यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपियन यूनियन, OIC और ह्यूमन राइट्स, ये किसी को भी भारत अपने अंदर कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं होने देता। बिल्कुल वहाँ पाबंदी है, इन पे काम करने पे पाबंदी है, और यहाँ आज़ादी है, और यहाँ हर किस्म का आदमी आ जा सकता है, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, ह्यूमन राइट्स की एजेंसी तंजीमों से ताल्लुक़ रखता है, या इंटरनेशनल किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए दरवाजे हमने आज़ाद कश्मीर में खोले रखे हैं। कश्मीर का एक बच्चा भी अगर ज़िंदा रहा तो वो भारत के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। एक जो तनकीद पाकिस्तान में डिबेट बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, आपके लीडर इमरान खान साहब पे एक इल्ज़ाम लगता है अपोजिशन की जमातों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से भी, कि उन्होंने कश्मीर बेच दिया। हालांकि मेरी ज़ाती राय बतौर कश्मीरी इससे मुख्तलिफ है, मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता उनसे। लेकिन सर खान साहब ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं, कश्मीरियों का सफ़ीर कहते हैं, तो उन्होंने कुछ मुख्तलिफ या कुछ नया भी तो नहीं किया ना, माँ सिवाय UN जनरल असम्बली में एक तकरीर करने के, एक कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रखने के, और इसके अलावा चंद हफ्तों में यानी जुम्मे के रोज़ बाहर निकलने के अलावा। ये देखें, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि श्रीनगर नाम रख दिया, श्रीनगर हमारे दिल में है तो तभी नाम लेते हैं, पूरा कश्मीर भी दिल में नाम रखते हैं। देखें ना,
कायदे आज़म हमारे दिलों में है और सरों पर है, बिल्कुल दिमागों में है, इसीलिए हमारे नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर बिल्कुल है। इसीलिए हमने मुज़फ़्फ़राबाद जो है जिस पुल से आप गुज़र आए हैं इसका कायदे आज़म ब्रिज रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? एक मोहब्बत है, बिल्कुल नाम से ऐसा नहीं है नाम रख दिया, ऐसे नहीं नाम रखे जाते। बिल्कुल। अब फिर यह है कि खान साहब वो जो आदमी है ना वो जो बात करता है दिल से करता है, वो कोई स्पॉन्सर्ड किस्म की बात नहीं करता। वो कहते हैं तो उन्होंने सफ़ीर बन के दिखाया, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की है, ये तकरीर जो है आज से पहले नहीं हुई है। आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर भेज दिया, वो तो पाकिस्तान की भी बात करते हैं, खान साहब ने पाकिस्तान भी दे दिया पट्टे पर। कभी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, IMF की, दूसरे किसी एजेंसी की बात करते हैं, उनकी बातों में ना जाएं। खान साहब को मुश्किलात हैं, हालात को देख के बात करते हैं। अच्छा जी महंगाई आ गई, लोगों को इस पर लगा दें, हालांकि ये नहीं पता कि ये महंगाई पूरी दुनिया में है। आप अपने किसी अजीज़ को दुबई में, सऊदी अरब में पता करें कि पेप्सी का जो डिब्बा पहले मिलता था 1 रियाल में, अब कितने से मिलता है। तो ये है कि ये वो खान साहब ने महंगाई ने, खान साहब तो नमक तक पूछता है कि ये क्यों महंगा हुआ है। खान साहब के बस में हो तो सारी चीज़ें आसान रियायत पर जो 1985 में मिलती थी लोगों को उधर ले जाएं। ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है जहाँ हम बैठे हैं, लेकिन सर पिछली कुछ दहाइयों से अफसोसनाक बात यह है कि ये एक हुसूल इक़्तिदार का रेस कैंप बना रहा है। इससे कितना मुतासिर हुई है जो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर, चूँकि इस हुकूमत का मकसद तो यही था कि ये रोज़मर्रा अमूर और नज़्म व नस्क़ चलाने के साथ साथ तहरीक आज़ादी को जला बख्शे, लेकिन वो किरदार अदा नहीं हुआ। देखा ना जी, किरदार यही है कि तहरीक आज़ादी का बेस कैंप यहाँ एक कश्मीर के सिलसिले में किरदार अदा करे, लेकिन हमने कोई दिन नहीं छोड़ा कि जिसके लिए इस बेस कैंप से कोई पैगाम ना गया हो। सर ये पिछले कुछ अरसे तो हम देख रहे हैं ये असूल इक़्तिदार का रेस कैंप बना हुआ है। एक हुकूमत आती है, उस वज़ीर आज़म को गिरा दो, दूसरा आ जाए, दूसरे गिरा दो, तीसरा आ जाए। ये तो यही रेस यहाँ पे देखी हमने पिछले 8-10 साल से। जिस तरह आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में अपोजिशन क्या कर रही है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, इमरान शरीफ जा रहे हैं, जरदारी साहब बाहर निकल रहे हैं, जरदारी साहब अंदर जा रहे हैं, और ख़ान साहब जो है वो आज गए कि कल गए। लेकिन ख़ान साहब ने ये 5 साल में आपको बताऊं पूरे करने, और आइंदा इंशाल्लाह भी 5 साल के लिए। आइंदा वाली बात आपको कैसे लगती है, किस बुनियाद पे आपको लगता है कि अगले 5 साल पूरे करेंगे? यस, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आइंदा के लिए मुझे जैसे कि इनके पास ख़ान साहब के अलावा ना कोई विजन है, ना कोई मुस्तकबिल है इन पार्टियों का, ना कोई ऐसा मजबूत किस्म का मंशूर है जो ख़ान साहब से अलावा। ख़ान साहब ने मुल्क को ऐसे पैटर्न पर लगाया हुआ है, ये महंगाई की बात नहीं है, वक़ार से लेके मुल्क के अंदरूनी मामलात और सारी चीज़ों को लेके वो आगे चल रहे हैं कि इस मुल्क का वक़ार दुनिया में बुलंद हो। और ख़ान साहब तो उसके बच्चे भी पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ख़ान साहब के जो एहसास हैं, एसेट्स हैं, वो कौम के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो आइंदा वक्त होगा उसमें रायशुमारी होगी। जो इमरान ख़ान साहब की मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इसके बगैर दुनिया में आपको चारा नहीं रहा। ख़ान साहब का आप कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी ख़ान साहब की हुकूमत आएगी और उसी में ये रायशुमारी मसला कश्मीर का हल उसी में होगा। इसलिए कि इसके बगैर चारा हो, इसके बगैर फिर जंग है। ये फिर एटम बम हमने शोरूम में वो उसका शोकेस में रखने के लिए नहीं रखा, ये फिर कोई तनाज़ा बनेगा आखिर और फिर इसका हल निकलेगा, फिर दुनिया पछताएगी। मैं आपको जो भी होना, आप अगले ख़ान साहब के अगले 5 साल वज़ीर आज़म होने की हैसियत से कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, यूरोपियन यूनियन को, OIC को ये नज़ारा देखने से पहले इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये चिंगारी कहीं बड़ा पेशकेमाना साबित हो दुनिया के लिए। तो ये है कि हम तो तैयार हैं इसके लिए। हमारे जो कश्मीरी उधर मर रहे हैं और कर्ब में, उनके लिए दुनिया कोई नहीं है, वो तो जेल है बनी हुई। ऐसा ही है। आपका अपना ताल्लुक भी चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही वाकई एक गांव से है, आपका अपना घर भी मुतासिर होता रहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी से, भारतीय गोलाबारी से। तो आप वज़ीर आज़म हाउस में आने के बाद वहाँ के मसाइल को भूल तो नहीं गए कहीं, या कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं उनके लिए कुछ नया? यहाँ भूल नहीं गया, यहाँ मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। मैं सोता नहीं हूँ। मुझे 6 गाड़ियाँ
WHO वालों ने दिए, तो मैंने वो सारी LOC पर भेज दी हैं। अच्छा, फिर ये है कि LOC पर के लिए लोगों के लिए मैंने जो शहीद हो गए हैं लोग, उनकी बेवगान के लिए पेंशन, और जो ज़ख्मी हुए हैं और ज़िंदा हैं उनके लिए एजाज़िये का हमने इंतज़ाम किया है, कर रहे हैं। लोगों की हिफाजत के लिए बैंकर बने, मेरे घर का बैंकर भी बन गया है। अच्छा, एक हफ़्ता हुआ है, ये खुशखबरी आपको देता हूँ, मैंने सबसे आखिर में बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले लोगों की के लिए और फिर मैं आखिर में मेरा भी बना है। ये मैं आपने कहा ना LOC, और आज मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसी LOC पर हूँ कि जहाँ मेरे घर के लिए पाक आर्मी ने वो जो एक पैकेज मिला था उससे मुझे एक बंकर भी बना के मेरे घर में दिया है। आपको तो भी बंकर में छुपना पड़ा कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कि जब गोलाबारी होती थी बड़ी शदीद? बिल्कुल, मैं कई मरतबा मैं रहा हूँ, जब गोलाबारी ख़त्म होती थी तो जहाँ कोई शहीद होता था मैं वहाँ पहुँचता था, जहाँ माल मशी मरते थे उनमें घरों में जाता था। और शायद मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए यहाँ पहुँचाया है कि मैं खबरगिरी रखने वाला हूँ, आज पूरी कौम की खबरगिरी रहूँगा। इमरान खान साहब का तो सबसे ज़्यादा फोकस जो इक़्तिदार में आने से पहले भी और बाद में भी, जब से हुकूमत में आए 3.5 साल से, वो तो एहतसाब पे ज़्यादा जोर रहा है। तो यहाँ अभी तक हमने कोई एहतसाब की बात सुनी नहीं है। आपका जो एहतसाब कमीशन है, वो ब्यूरो है, वो तो अभी तक बिल्कुल ही गैर फाल नज़र आ रहा है। क्या पिछले 10 साल में या पिछले अदवार में यहाँ करप्शन हुई नहीं है, या आप मसलियत पसंदी का शिकार हैं? नहीं, वो एहतसाब का जो इदारा था उसमें जाने वाली हुकूमत ने कुछ तब्दीलियाँ लाई हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिल रहा था। हमने वो तब्दीलियाँ वापस लाने की कोशिश अपने लिए जाते जाते कर रहे हैं। हाँ जी, वो कर रहे हैं। हुई है करप्शन ज़्यादा? जाने वाला देखें जी, अपने मजाज से काम करता है कि हमने क्या किया हुआ है और हमने आगे क्या करना है, तो वो इस तरह करते हैं। हमने तो वही करना है कि जो खान साहब का विजन है, और खान साहब जिस मामले में क्लियर है, और खुद मेरी ज़ात भी इस मामले में बड़ी क्लियर है कि एहतसाब का अमल अगर ख़त्म हो जाए तो फिर दुनिया में बाकी क्या रह जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुतवक्का है, इस तरह की इत्तलात हैं कि शायद मार्च में कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू उससे पहले उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के बाद। आपकी क्या राय है? आज़ाद कश्मीर के आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, होनी चाहिए बातचीत? देखें जी, बातचीत मुल्कों के दरमियान रुकनी नहीं चाहिए, और वो इसलिए कि चाहे तवातर से हो, वक्फे से हो, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बातचीत का ज़माना है। अगर बातचीत से आगे बात निकल गई तो ये दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, तो फिर दुनिया को भी फिर समझ आ जाएगी कि हमने अपना रोल नहीं प्ले किया और दुनिया भुगतेगी। अगर ये बातचीत को भी नहीं समझेंगे और अगर इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे तो फिर ये बातें उस तरफ निकलेंगी जहाँ फिर बेबसी भी हो सकती है एक वक्त में। अच्छा सर, ये जब से आप वज़ीर-ए-आज़म बने कुछ अंदरूनी मसाइल का आपको सामना रहा यहाँ पे, ग्रुपिंग का, कि जी एक सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप है जी, दूसरा तनवीर इलियास ग्रुप है। शुरू में कुछ लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं की। वो इख्तलाफात दूर हो गए या अभी वो ग्रुपिंग चल रही है अभी, और उससे किस तरह आप निपट रहे हैं? देखिए जी, पार्टियों में ये चीज़ें होती हैं, हर आदमी ने अपना काम करना होता है। ग्रुपिंग होती है, बातें होती हैं, ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये ज़िंदा लोगों का निज़ाम है, उसमें इख्तलाफात भी होते हैं। आपको ख़तरा है ऐसा कोई कि कोई पार्टी के अंदर से कोई ऐसी तहरीक आ सकती है आपके खिलाफ? ख़तरा तो नहीं, लेकिन मैं ख़तरों से निपटने वाला आदमी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है अल्लाह के फज़ल से। कोई अपोजिशन ने भी सुना, आपको कोई यकीन दहानी कराई है कि भाई अगर आपके अंदर वाले बंदे कोई आपकी पार्टी के करते भी हैं बगावत तो हम आपके साथ होंगे? देखिए जी, अपोजिशन होती है, उनका अपना रोल है, अपनों का अपना रोल होता है, तो अपने फिर अपने ही होते हैं। जहाँ तो अपने ही निशान पे बिजलियाँ गिराते आ रहे हैं पिछले कई वज़ीर आज़म के ऊपर। कहूँगा कि जब आपके रवैये ठीक हों जी हाँ, तो अपने अपने होते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। जब आपके रवैये न ठीक हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, तो पराये तो होते ही पराये हैं। लेकिन हमारा रवैया ऐसा है अल्लाह के फजल करम से कि अपोजिशन वाले को कभी भी मायूसी नहीं होगी और ना वो इस तरह की बात सोचेंगे भी। ये आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हमने सुनी कि पहले नाम कहीं आपका ज़ाहिरा डिस्कस नहीं हुआ था, फिर आपकी मीटिंग हुई खान साहब के बाद, जब तो उसके बाद फिर आपका नाम एकदम से डिस्कशन में आया हर तरफ। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कोई रूहानी मामला था, कुछ ने क्या बात की, कैसे आपका नाम आया? खान साहब ने जब इंटरव्यू किया तो मुझ पर उन्होंने कहा कि वो कौन से 4 असूल हैं हुकूमत करने के,
3 पर मैं बात ख़त्म की तो चौथी पर वो उन्होंने ख़ुद बात शुरू कर ली। तो मैं से वो इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो ज़ाहिर है खान साहब ने कोई चीज़ देखी होगी। तो आपने कौन से 3 उसूल बताए थे सर? हाँ जी, कौन से 3 उसूल आपने बताए थे? कौन से? वो जो आपने पूछे हैं वो ये सारे उसमें मौजूद थे। वो जो आप ये इंटरव्यू जो आपने पूरा लिया, इसी का इंटरव्यू था वो भी। जी। और उसमें वो चीज़ें मौजूद थी कि एक मुंतज़िम को क्या करना चाहिए अगर उसको ये मिल जाए रियासत का इंतज़ाम चलाने के लिए। तो इसके लिए तो हम पहले से ही इसका कौन सी अदा आपकी पसंद आ गई खान साहब को? खान साहब को बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि उन्होंने मालूम की है मेरी लेफ़्ट राइट से भी लेके दाएं बाएं से उन्होंने पूरे तरीके से मालूम किया है। ज़ाहिर है तो ऐसे तो कोई नहीं है कि लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि खान साहब भी न्याजी, उन्होंने भी एक न्याजी को वज़ीर आज़म बना दिया। ये मेरा तखल्लुस है, मेरी आदतें पूरी न्याजियों वाली हैं। मैं अच्छा खड़े रहना, डट जाना, पीछे नहीं हटना। अच्छा। लेकिन ये मुझे बात बताएं, ये बुज़दार न्याजी है? नहीं, ये खालिद जो है ये न्याजी है। खालिद खुर्शीद न्याजी कश्मीर में सर एक ही न्याजी आपके नाम के साथ ही था ना, वहाँ कोई आई नहीं। हाँ रेस में कोई नहीं था। अगर कोई न्याजी नाम से प्यार करता है, अगर कोई न्याजी आ ही गया तो इसमें कौन सी हर्ज है? कोई आप देखें 6 महीने में बड़े स्मूथली मामला चल रहे हैं, हुकूमत चल रही है, अपोजिशन से आपने खुद सवाल किया, अपोजिशन से चल रहा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब की, जो पुरुमीद हैं कि इस हद तक सिर्फ पुरुमीद नहीं है कि खान साहब अगले दौर में दोबारा से वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब के दौर में ही ये उम्मीद है कि ये जो इतना देर पा मसला है, 7 दहाइयों से ये तनाज़ा जो है ये हल नहीं हो सका, तो वो खान साहब ही उसे आएंगे और हल करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे इससे मसला कश्मीर से जुड़े इंसानी एंगल की तरफ, जो इंसानी अलमिया है, जो लोग मुतासिर हो रहे हैं मुख्तलिफ तरह से, गोलाबारी से, डिवाइडेड फैमिलीज़ का मामला है, वो आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। मसला कश्मीर की बहुत सी जहतों में जिस तरह हमने बात की कि इंसानी जो मसला है, जो एक ह्यूमन एंगल है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मानकपैया रेफ्यूजी कैंप में, जिसमें वो कश्मीरी फैमिलीज़ आबाद हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भारतीय जुल्म और सितम की वजह से नकल मकानी करके आर्जी तौर पर मुजफ्फराबाद में मुहाजिरीन कैंप के अंदर आबाद हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन ये मसला हल होगा, ये वापस अपने इलाकों को जाएंगे। तो आइए आपको एक फैमिली से आगे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपका कौन है जी वहाँ पे इस वक्त, और क्या सूरत हाल है वहाँ? आपका रब्ता उनसे होता है, नहीं होता, और किन हालात में आपने वो एरिया छोड़ा था? हम लोगों ने अपने वालिदैन को हमेशा से अपने बहन भाइयों को के बारे में परेशान देखा, रोते रहे, और हमेशा से कोई बड़ा दिन आता था तो मेरी वालदा कुछ नहीं वो खा नहीं सकती थी, तो वो हमेशा अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को याद करती थी। तो हम अपनी माँ को जब रोते देखते तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। कोई भी अपने देश से दूर इस तरह के हालात में नहीं रहना चाहता। ज़ाहिर है जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बहुत भारी कीमत है, और वो भारी कीमत जो है इंसानी अलमिया की सूरत में, एक ह्यूमन इशू की सूरत में वो आवाम को उठानी पड़ती है। और कश्मीरी जो है इस वक्त वो दोनों तरफ में लाइन ऑफ कंट्रोल के वो इस कज़िये की एक बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं। बट साहब, आप किस इलाके से हैं मकबूजा कश्मीर के, और ऐसे क्या हालात थे कि जिन्होंने आपको मजबूर किया अपना देश, अपने प्यारों को छोड़ के नकल मकानी करने पे, हिजरत करने? 4 मई 1990 को मैंने हिजरत की, बल्कि मैंने नहीं, 2 गाँव ने हिजरत एक वक्त हिजरत की वहाँ से, जिनकी तादाद तकरीबन 1680 पे थी, अफराद पे थी। तो हमने हिजरत की वहाँ पे इस हवाले से कि वहाँ पे सब लोग आगे थे, कुछ रुक के पीछे? नहीं, कुछ तो हैं वहाँ पे, थोड़े बहुत रहे हैं गाँव में, क्योंकि बॉर्डर एरिया था। तो वहाँ से वहाँ पे उनकी जुल्म, बर्बरियत, रात को पकड़ दकड़, असमत दरिया, नौजवानों को पकड़ के ले जाना, गायब करना, ज़ख्मी हालत में वापस जाना, कहीं जवान जो है ना वो गायब कर दिए गए। तो
इसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हमने यहाँ पे मतलब हिजरत करने पे मजबूर हुए। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी और जो हिजरत वाला दिन था वो मेरे लिए एक कर्मनाक दिन था। इंडियन अफवाज गांव में दाखिल हो गई, मैं स्कूल गया हुआ था तो पता नहीं था। मेरे वालदा अपने मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ हिजरत करके इधर आ गई और मैं 9 साल का एक छोटा सा बच्चा उस वक्त उधर रह गया था। तकरीबन 7-8 दिन के बाद मैं कुछ और लोग जो आ रहे थे उनके साथ हिजरत करके छुप के जो आ रहे थे उनके साथ वहाँ से फिर हिजरत की और मैं जब आज़ाद कश्मीर आया नीलम वैली की तरफ से तो मेरी वालदा कोमे में थी 18 दिन तक और उनको ये बताया गया था जो बच्चे वहाँ पे रह गए हैं इनको ज़बह कर दिया है। तो वो रात बड़ी कर्मनाक रात थी और अभी भी मैं आज 40 साल का हो गया हूँ और कभी वो रात को भी ख्वाब में कोई ऐसा आ जाए तो यकीन करें कि पूरी रात नींद नहीं आती। नाज़रीन, मसला कश्मीर के बहुत से पहलू, बहुत सी जहतें हैं जिनमें सबसे अहम तरीन है इंसानी पहलू। काबिज़ भारतीय अफवाज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर तो तकरीबन 95,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 11,000 से ज़ायद ख़वातीन की अस्मत दरी की गई। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो कश्मीरी हैं वो भी भारतीय जुल्म और जबर से वो महफूज नहीं हैं, बल्कि 2003 से ऑनवर्ड आज तक तकरीबन 13,500 से ज़ायद मरतबा भारतीय फ़ौज की तरफ से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किस तरह से निशाना बनी भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का, और ये कब का वाक़या किस तरह से हुआ? ये 2016 में हुआ। मैं अपने किचन में बैठी थी तो करीब गोला लगा के उधर से लग गया बाजू में। मेरे पास बच्चा भी था ऐसे गोद में। बच्चा गोद में था और आप गोलाबारी हुई और आप जख्मी? गोद में था। जब मुझे शर लगा मैंने बाजू इधर उधर नहीं किया, बच्चे के ऊपर खून नीचे गिरा, मुझे फिर पता चला। मुनीर साहब ये बताएं कि आपका ये बाजू जो है ये इसी गोलाबारी के नतीजे में ये कट गया? गोलाबारी के नतीजे में कट गया। कब का वाक़या और ये कैसे हुआ? ये 2018 के 10वें महीने की 10 तारीख का वाक़या है, सुबह 7 बजे का। हमारे भाई की शादी थी, छोटे की, ये सामने साथ है, इसकी शादी थी। बताएं जी क्या हुआ ये वाक़या ज़रा? इसकी शादी पे? जी इनकी शादी पे हम बस बारात की तैयारियां कर रहे थे, अभी बारात लेके जानी थी। तो ये सेहराबंदी के दौरान ये आप कह रहे हैं कि ये हुआ? ये हुआ। फिर उसके बाद बजाय दुल्हन वाले के घर जाने के हम सीमे से आ गए। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद से आपने पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल एपिसोड मुलाहिज़ा किया जहां हमने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ भी गुफ्तगू की। यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर जो आबाद कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और साथ ही साथ जो सीज़ फायर वायलेशंस यानी गोलाबारी का निशाना बनने वाले जो कश्मीरी हैं, जो भारतीय जुल्म और सितम का निशाना बनते हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। ये जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कश्मीरियों के साथ यकजहती का जो इजहार है ये किसी दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि साल के 365 दिन इसी तरह की भरपूर सपोर्ट का इजहार जो है वो कश्मीरियों के साथ करते रहना चाहिए। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।